हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जब से हमने आरएस से बनाया तब से हमारा एक ही फोकस रहा, एक ही एम रहा, जो कि हमने अपने लोगों के अंदर भी इम्बिट कराया कि क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। दैट इज इट। आरएस से आवर एम इज ओनली टू प्रोवाइड द एक्सीलेंट things in the way of classes, in the way of service, in the way of any deliverables. And it feels so proud on ourselves, it feels proud of team RS से कि जो हमने एक सपना देखते हुए RS से स्टार्ट किया, हमने उस सपने को अचीव किया। और पिछले 3 साल के अंदर मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स चोज अस फॉर वेरियस रेगुलर एंड द फास्ट ट्रैक कोर्सेज। बहुत ही फक्र की बात है। और इसीलिए हम आज की डेट में बिल्कुल कहते हैं कि यस, इफ यू आर टेकिंग द क्लासेस बाय आरएस से, राहुल सर की अगर आप क्लासेस लेते हैं तो भैया किसी चीज की आपको टेंशन नहीं है। आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरीके से पास होंगे एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है आरएसए में? ऐसा क्या है हमारी एक्स फैक्टर जो कि हमें अलग करते हैं बाकियों से? उसी बारे में बेटा ये वीडियो जो है बनाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। नंबर 1 लिखा है भैया 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या मतलब है इसका? सब बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं कभी ना कभी, या फिर जिन्होंने मेरा मैराथन देखा है, डेमोस देखे हैं यूट्यूब पर, इस बात को बखूबी समझते हैं कि राहुल सर भैया कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान देते हैं। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं बेसिकली पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें करने होते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर अगर सीधा भाग जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट करे बिना, क्लास में सोल्व हो जाएगा लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। पहली चीज जिस पर वार करना है वो होता है कॉन्सेप्ट। इन माई क्लास आई ऑलवेज मेक श्योर कि भैया कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। और अगर आपको देखना हो कैसे, जिन्होंने नहीं देखा आज तक मेरा कोई भी लेक्चर, तो भाई यूट्यूब पर डेमो लेक्चर्स पढ़े हैं मेरे। अकाउंट्स के भी हैं, कॉस्ट के भी हैं, एडवांस अकाउंट के भी हैं और एफएम इको के भी हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारा पढ़ाने का जो है तरीका क्या है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पूरे भारत भर से जुदा कर देती है जी, वो है नेक्स्ट पॉइंट। जरा इस पॉइंट को टिक कर ले, पता चल जाए कि ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग ईच चैप्टर इन स्मॉल कॉन्सेप्ट। बच्चे मुझे लाइक करते हैं कि सर आप जब पूरे चैप्टर को यार कॉन्सेप्ट में डिवाइड करके 1 2 3 4 करके आपने कॉन्सेप्ट में बांटकर पढ़ा दिया ना सर, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि क्या हो गया, जब भी हमारा एक बड़ा गोल होता है ना, हर किसी का लाइफ में गोल होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उस गोल की तरफ देखते जाओगे, जंप कैसे करूं कैसे करूं, कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने मेन गोल का जो रास्ता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपने सोचा कि भाई मैं बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूं, मैं जीवन में ये करना चाहता हूं, मेरे को ये चीज अपने लिए लेनी है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना चाहता हूं, ऐसा कैसे आएगा? छोटे से तो भी हमने कहा सीए करेंगे, छोटा गोल। फिर उस गोल को छोटे पार्ट से बांटा। सबसे पहले फाउंडेशन अच्छे से करता हूं, फिर इंटर जबरदस्त तरीके से आर्टिकलशिप करूंगा ऐसी जगह से, और फाइनल में इतने मार्क्स लेकर मैं ये करूंगा। मतलब आर्टिकलशिप कहां से करोगे डिपेंड करेगा, आप बाद में जॉब करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने बिजनेस में आना चाहते हो, तो छोटे छोटे गोल्स हो गए। सिमिलरली मेरा काम क्या रहता है, जो भी पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक पहाड़ की तरह है, उस सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। ये काम तो आईसीआई ने करके दे दिया, लेकिन अब उस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा अलग, उस टुकड़े को अलग से समझा, पढ़ाया और उस टुकड़े से संबंधित क्वेश्चंस कर डाले। यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग ईच चैप्टर इन स्मॉल कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट का सबसे पहले क्या किया जाता है, क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे दी जाती है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से संबंधित किए जाते हैं जी क्वेश्चंस क्लास के अंदर। सर क्लास के क्वेश्चंस हो गए, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि बच्चा अच्छा वही रिजल्ट लेकर आ सकता है जो खुद भी मेहनत करे। मैं अगर ये कह दूं ना कि भाई सिर्फ मैंने मेहनत कर ली, मेरा बच्चा रैंक लेगा, पास हो जाएगा, सरासर झूठ है। और मैं क्या, कोई भी टीचर ये बात कह दे। बच्चे की अपनी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल उठता है मेहनत करवाएगा कौन? ये भी तो टीचर का काम है। मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, मैं कह दूं बेटा हो गया मेरा सिलेबस, जय माता दी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा बैच लेकर। क्या अच्छा लगा? मैंने किए क्वेश्चन तुमने नोट कर लिए, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? और हम ऐसा कुछ नहीं कहते दैट वी डोंट गिव द होमवर्क। कई लोग कहते हैं कि वी वोंट गिव द होमवर्क, ऐसा वैसा कॉन्सेप्ट होता है। हमारे ऐसा नहीं है जी। मुझे ये पता है कि मेरे पास जो बच्चा है वो एक ट्रस्ट लेकर आया, बच्चा विश्वास करता है। राहुल गर्ग का नाम अगर पूरे भारत भर में ट्रस्ट के साथ बच्चा लेता है, वो इसी कारण, क्योंकि जो भी बच्चा मेरे पास अपनी फीस लगाकर पैसे देकर आता है, मैं उसको चीट नहीं कर सकता। मुझे उसके साथ पूरा 100% जस्टिस करना है। जस्टिस इन द सेंस, मुझे इंश्योर करना है कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में, इस पूरे सब्जेक्ट में कहीं पर भी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने सर ना झुकाए। इसीलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जी, ऑसम कॉन्सेप्ट ऑफ होम पजल। सर ये क्या चीज है? बचपन में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता था जैसे मैथ्स, उसका होमवर्क मिलता था, वैसे ही मैं भी आपको क्लास में होमवर्क देने वाला हूं। सिर्फ होमवर्क दूंगा नहीं, इससे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी आर द ओनली वन इन इंडिया टू गिव द डेली होमवर्क एंड चेक द सेम टू इंस्टिल द डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। मैं होमवर्क के साथ होमवर्क बता दिया, बेटा होम पजल में से इतने क्वेश्चन कर लेना। और ये नहीं, बच्चे कहते सर वो क्वेश्चन करके चेक कहां से करें? टीचर कहते हैं अरे तुम्हें होमवर्क के लिए सॉल्यूशन की किताब दी थी, वहां से चेक कर लेना। अरे यार सॉल्यूशन की किताब दे दी तो बच्चा करेगा क्यों?
90% से ज्यादा बच्चा उस केस में होमवर्क करता ही नहीं। वो कहता है मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया किताब से, माइंड में सॉल्यूशन तैयार कर लिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, होमवर्क की किताब सामने रखी, सॉल्यूशन वाली, टिक टिक टिक, बढ़िया, ठीक किया है। अरे वो तो टीचर ने दी, ठीक ही है तुमने कहां किया? तो मैं कोई किताब नहीं देता सॉल्यूशन की, मेरी सिर्फ क्वेश्चन की किताब होगी, होम पजल की। होमवर्क डेली क्लास में मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट से संबंधित मिलेगा, आपको करके आना होगा, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर उस होमवर्क को पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। सो भैया, यू नीड टू स्टडी एट होम, यू नीड टू स्टडी एट होम। अगर आप घर पे नहीं पढ़ोगे, इस प्रोफेशन में नहीं अच्छा कर पाओगे जब तक अपनी मेहनत घर से नहीं दिखाओगे। मेहनत रंग लेकर आएगी। मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, जब मैं क्लास में क्वेश्चन करता हूं पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करता हूं। आप देख लेंगे फिर से, आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं मेरा हमेशा बहुत फोकस रहता है इन चीजों के ऊपर, क्योंकि ये चीजें डेफिनेटली एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करती हैं। कुछ टीचर पीडीएफ से पढ़ा देंगे क्लास में, कोई पीपीटी बनाकर लाएगा, कोई एक्सेल में कर देगा, भैया उसका कोई मतलब नहीं है। जब टीचर ही हार्डवर्क नहीं करने को राजी, बच्चा क्या खाक हार्डवर्क करेगा भाई। उसके बाद आ गए डेली क्यूमुलेटिव रिवीजन, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ आवर क्लासेस। अगर आप लेक्चर नंबर 2 में आए तो हम सीधा लेक्चर नंबर 2 का सबसे पहले क्या होगा, होमवर्क चेक करेंगे। उसके कहते हैं कि लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, अरे भैया लेक्चर 1 में क्या किया था वो भी तो बताऊंगा ना। सर ये तो कई बच्चों को याद भी रह सकता है, बेटा याद तो काफी कुछ रह सकता है। आप उस सीए कोर्स में एक टाइम पे ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, समुंदर जितना सिलेबस है, हैंडल नहीं होता। टीचर को पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करानी ही पड़ेगी, और उससे क्या होगा, एकदम हमारी लिंकिंग होती है। लेक्चर 2 में आए, लेक्चर 1 में ये पढ़ा था, इमीडिएटली लेक्चर 2 में लिंकिंग होगी और आगे बढ़ चले। लेक्चर 3 में आओगे तो 1+2 की रिवीजन होगी, 4 में आओगे 1+2+3, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। उसके बाद बेस्ट मैराथन लेक्चर। हम जिस दिन इंडस्ट्री में आए, हम जिस दिन यहां पढ़ाने आए भारत भर में हमने मैराथन लेक्चर का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसको भारत भर के 50 लाख बच्चे आज तक देख चुके हैं। यूट्यूब पर सिर्फ जाकर लिखना राहुल गर्ग सर, सबसे ऊपर हमारे मैराथन लेक्चर आएंगे। मैराथन लेक्चर वो लेक्चर है जो कि एग्जाम के डे पर आपकी हेल्प करता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, अगर आपने मुझसे क्लास ली, मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझसे क्लास ली से लेकर क्लास चलेगी, से लेकर आप डाउट्स पूछोगे, से लेकर आपका एग्जाम आएगा, से लेकर आपका जिस दिन एग्जाम होगा तब तक मैं आपके साथ रहता हूं। रिवीजन सेशन, टेस्ट सीरीज और मैराथन लेक्चर हमारे भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, जिसके कारण सिर्फ वो बच्चा नहीं जो मुझसे पढ़ता है, बल्कि काफी बार तो वो वाला बच्चा भी जो पढ़ा कहीं और से, लेकिन रिवीजन और मैराथन हमारे देखकर बच्चा मार्क्स लेकर आता है और अपना प्यार भेजता है। वो प्यार, वो फीडबैक सबसे बड़ी जीत है मेरे लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि भैया मैं इस प्रोफेशन में सही कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा। उसके बाद आती है डाउट सॉल्विंग। बहुत सारे लोग डाउट सॉल्विंग करते ही नहीं, मतलब नाम तो मैं किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आपने डाउट भेज दिया, टीचर रिप्लाई नहीं करते। स्टार्टिंग में बोल दिया ठीक है डाउट का रिप्लाई करेंगे, बच्चा क्लास ले लिया, बाद में डाउट का रिप्लाई नहीं आता। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डाउट का रिप्लाई करने के लिए क्या रख दिया, आगे टीम रख दी, मतलब अपने स्टूडेंट जो सीनियर वगैरह हो गए, मतलब आप इंटर में फाइनल वाले बच्चे रख दिए, उनको पेड बेसिस पे रख लिया कि भैया तुझे 5,000 पर मंथ दे दूंगा, रिप्लाई कर देना। मेरे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपसे फीस ली, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, बात इतनी सी है। डाउट अगर आप भेजोगे उसका रिप्लाई मैं ही करूंगा, लेकिन हाँ उसकी कुछ कंडीशंस होती है, बुक के अंदर आपको लिखकर मिलती है कि आप कौन सा डाउट भेज सकते हैं। बच्चे कहते सर देखो आईसीआई ने ये किया, आपने ये किया, इसमें से किसको माने, इसमें से किसको माने। तो मैं हर लेक्चर में, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे लेक्चर में और इंटर लेक्चर में चीख चीख करे बताता हूं, भाई इंस्टीट्यूट कई बार हमारे ओपिनियन से डिफरेंट करते हैं, और वो सारी ओपिनियन हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर भी बच्चे कई बार जिनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं भेज देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आया जी लेक्चर विद टाइम मैनेजमेंट। 5 times I have got the rank in all India इन द एग्जाम ऑफ सीए सीएससीएम में। टोटल मिलाकर मैंने 50 पेपर दिए थे, जिसमें से 40 प्लस में मेरी एग्जामिशन है। मुझे ये पता है कि एग्जाम में अगर अपने को स्कोर मैक्सिमम करना है तो उसके लिए क्या चीज लगती है, टाइम मैनेजमेंट। अगर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा ना पढ़ाई के दौरान भी, तो एग्जाम में कभी नहीं होगा। मैं अपनी क्लास में हमेशा टाइम का ध्यान बहुत रखता हूं। पूरे भारत भर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं ही करवाता हूं, लेकिन ऑप्टिमम टाइम मेरा कोई भी रेगुलर बैच 200 घंटे से ज्यादा नहीं होता, कोई भी फास्ट ट्रैक बैच 70-75 घंटे ज्यादा नहीं होता। टीचर्स आपको शायद ऐसे मिल जाए जो 250 घंटे 300 घंटे की क्लास। यार बच्चे ने 8 सब्जेक्ट करने हैं, इतना बच्चा एक सब्जेक्ट में पढ़ेगा तो बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या करेगा। लोग क्या करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, भूल ही जाते हैं, फ्लो में बह जाते हैं। बहना नहीं है, रोकना है खुद को। हम टीचर लोग हैं, हमें पता होना चाहिए स्टार्ट कहां से करना है, ब्रेक कहां मारनी है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है जी 1 डे रिवीजन बिफोर एग्जाम। यूजुअली एग्जाम से पहले जो आपकी एक छुट्टी होती है, उस दिन हम यूट्यूब पर आकर लाइव बच्चों के साथ बैठते हैं और लाइव रिविजन करते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और अगले दिन एग्जाम में एक्सेल करते हैं। 2017 से हमने पूरे भारत भर में टेस्ट सीरीज का चलन स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत हम अपने हर सब्जेक्ट का, ग्रुप 1 का अकाउंट्स, ग्रुप 1 का कॉस्ट,
ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट और ग्रुप 2 का एफएमई को। इन सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लेते हैं जहां पर मैं खुद पर्सनली वो क्वेश्चन पेपर बनाता हूं, पर्सनली उसका सॉल्यूशन तैयार करता हूं और बच्चों तक पहुंचाता हूं। तो ये वाली चीज भी यूनिक सिर्फ और सिर्फ राहुल गर्ग आरएससी की टीम करती है। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा भाई, आरएससी जब स्टार्ट किया था तो हमारा बस एक ही ख्वाब था कि जिसको पढ़ाएं वो बच्चा आगे हमारे बारे में सकारात्मक पॉजिटिव बात करे और बच्चा हमसे क्लास लेकर के, और अगर कोई पूछे कि भैया तेरा 8 सब्जेक्ट में से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी और का नहीं। और यही कारण है जो मैंने बताया कि पिछले 3 साल में मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स हैव चोजन अस। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू पुत्र। एंड आउटस्टैंडिंग आप अपने जूनियर्स वगैरह से पूछ सकते हैं। तो दीज आर द एक्स फैक्टर्स ड्यू टू विच आरएससी इज लव्ड बाय एवरीबॉडी। एंड मैं यही चाहूंगा कि आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पर जाएं, ग्रुप 1 के अंदर हमारा कॉस्ट और अकाउंट्स, ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट एफएमई को आंख बंद करके ट्रस्ट करके आप क्लास ले लीजिए, कभी निराश नहीं होंगे। और बच्चों की स्पेशल डिमांड पर हमने जो भारत भर की अच्छी फैकल्टीज हैं, टॉप फैकल्टीज हैं, उनको भी अपने पंच पर लाया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप 1 में टैक्स लॉ ये भी चाहिए, तो सबके कॉम्बोज और ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट एफएमई को, हमारा तो सब्जेक्ट है ही है, उसके अलावा ईएएस, एसएम और ऑडिट, तो जितने भी बेस्ट टीचर पूरे इंडिया के अंदर है वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे CA rahulgarg.com, और वहां से जाकर आप जो है कॉम्बो चूज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।